माई सोल फैमिली, वेलकम टू स्टार सीड एंड ओल सोल जर्नी। मैं हूँ जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि स्टार सीड्स कौन होते हैं और आप कैसे समझोगे कि आप एक स्टार सीड हो कि नहीं। ये क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी के मन में रहते ही है कि मैं क्या स्टार सीड हूँ, मैं कैसे समझूँ। अगर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ तो कैसे समझूँ, क्या ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आज मैं कोशिश करूँगी उन सवालों का आसानी से जवाब देना। तो मैंने कुछ नोट्स रेडी किया हुआ है ताकि मैं उसको आसान शब्दों में बयां कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, हु आर स्टार सीड्स। कौन होते हैं स्टार सीड्स? जिनमें स्पिरिचुअल पावर होते हैं। कहीं ना कहीं आप खुद में स्पिरिचुअलिटी को महसूस कर सकते हो, आपको उसकी समझ होती है, आप का इंट्यूशन पावर हाई होती है और आप यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। इस पाथ पे आ जाते हो जहाँ पर आप यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हो, स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, स्पिरिट्स के द्वारा दिए हुए जो सारे साइंस है उसको समझ सकते हो। बेसिकली आप में एक स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। ओके जो चाइल्डहुड से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी है और कुछ लोग धीरे धीरे करके जब बड़े होते हैं तो उनको तब रियलाइज होते हैं। ओके फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि ये जो स्टार सीड्स होते हैं कैसे समझें, इनके साइंस क्या होते हैं। फर्स्ट है इंट्यूशन पावर हाई होते हैं, टाइम के परे वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। ये है उनकी फर्स्ट जो निशानी होती है। तो ये फर्स्ट निशानी होती है कि उनकी जो थिंकिंग होती है और लोगों से बिल्कुल हटके होती है और स्पेशली वो लोग ना अपने इंट्यूशन की सुन सकते हैं। वो उनकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई होती है कि वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं लोग शायद जिन चीज़ों में बिलीव नहीं करते होंगे। आई मीन टू से ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, इसकी जो समझ है और लोगों में शायद वो नहीं होगी, लेकिन आप में वो होगी कि आप समझ सकते हो, उन चीज़ को फील कर सकते हो जो शायद और लोग, अगर और लोगों को कहोगे भी ना तो वो कहीं ना कहीं हंस के उड़ा देंगे या फिर उसको सीरियसली नहीं लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, ये चीज़ है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पैथ्स होते हैं। अभी एम्पैथ्स कौन होते हैं आपको पता है? इसके लिए एक्चुअली इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, मतलब इसको मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। इफ़ अगर किसी को जानना है तो मैं वीडियो कर दूंगी बेसिकली, लेकिन अभी थोड़ी सी शॉर्ट में इसको समझा देती हूँ कि एक्चुअली एम्पैथ्स कौन होते हैं। ये they helps you a lot, you know, if अगर आप एम्पैथ होंगे तो आपको लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता होगा, आप बहुत सेंसिटिव होंगे। इनकी एनर्जी क्या है पता है? ये गिविंग नेचर के होते हैं। दे मोटिवेटिंग यू, वो आपको मोटिवेट करेंगे। लाइक इफ अगर आप एक एम्पैथ हो तो आप में ये क्वालिटीज़ रहेगी कि आप लोगों की हेल्प करोगे, आपकी एनर्जीज बहुत ही सेंसिटिव होगी, बल्कि लोगों को आप एनर्जीज दोगे। ऐसा नहीं है, कुछ लोग एनर्जी वैम्पायर होते हैं जो कि हमारी एनर्जी उल्टा ले लेते हैं, लेकिन आप ऐसे होंगे जो लोगों को एनर्जी देने में बिलीव करोगे, लोगों को हेल्प करने में बिलीव करोगे, उनको मोटिवेट करने में बिलीव करोगे। और ज़्यादातर लोग पता है ये जो एम्पैथ्स होते हैं तो ये लाइट वर्कर होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इनका काम यही होता है। तो एम्पैथ्स जो होते हैं उनका थोड़ी सी छोटी सी मैंने डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इफ़ अगर आप हो तो आप में ये चीज़ होगी और इनको भी हम स्टार सीड्स में डालते हैं। कुछ लोग तो जो लोग एम्पैथ्स होते हैं और एम्पैथ्स की जो साइंस होते हैं ना, ट्विन फ्लेम्स में भी कहीं ना कहीं वो साइंस देखा गया है। थर्ड ऑप्शन है इनर विजडम। इनर विजडम का मतलब है सोल की आवाज़ को सुन पाना। ये कहीं ना कहीं अपने दिल की आवाज़ को सुन पाते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने दिल की आवाज़ को ज़्यादातर सुनते हैं, दिमाग से ज़्यादा ये अपने दिल को यूज़ करते हैं। जब भी इनको कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो हमेशा ये स्पिरिचुअली क्या किया जाए, दिल से कैसे
अपने इंट्यूशन से पूछ के उन चीज़ों से बाहर निकला जाए, तो उनमें ये चीज़ होती है कि वो अपने दिल से पूछते हैं कि क्या मैं ये करूँ, क्या ये सही होगा मेरे लिए। और ज़्यादातर लोग अगर आप सच में स्टार सीड हो एंड आपके दिल सच में आपको सही से गाइड करता है, तो उसमें आप सक्सेसफुल भी होते हैं कि उनका दिल जो उनको कहता है तो उसमें उनको सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सी पावर होती है। स्टार्टिंग में मैंने जैसे कहा कि इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, उनके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनर विजडम रहती है उनमें। ओके, है हम फोर्थ जो ऑप्शन है उसकी ओर, जहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है फील आउट ऑफ प्लेस। तो ये कहीं ना कहीं दुनिया के बाहर के लगते हैं। लाइक मैंने जैसे एक छोटी सी मैंने इम्पैक्ट्स को जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने आपको कहा है कि आप ऐसा कुछ करोगे, ऐसा कुछ बोलोगे, या फिर आप में ऐसा क्वालिटीज़ होगी जो कि और लोगों को अजीब लग सकती है और लोगों को वो समझ में ही नहीं आएगी कि क्या हो रही है, क्या बोल रही है, क्या कर रही है। तो लेकिन आप में एक अलग सी उनकी समझ होगी, आप वो कर सकते हो जो और दूसरे लोग नहीं कर सकते। और यही स्टार सीड के ना एक अलग निशानी होती है कि आप जो कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपकी जितना झुकाव होती है और आप स्पिरिचुअली जितना कर सकते हो, समझ सकते हो, और लोग उसके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और आप बेसिकली ना फील कर सकते हो। अगर आप एक स्टार सीड हो, आप फील कर सकते हो। ये जो स्पिरिचुअल पावर होते हैं ना, उनको फील कर सकते हो। यही फोर्थ में है। फिफ्थ में है सोल लैंग्वेज। तो ये आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग है। इनको ये इनको फील कर पाते हैं, जो कि और लोगों को शायद पता है और लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, बट ये फील कर पाते हैं। ये जो 5 नंबर की जो मैंने रखा हुआ है सोल लैंग्वेज जो पॉइंट है, ये बहुत एक डीप इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोगों में ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि मैं ये मानती हूँ। ओके, लेट्स सी, बढ़ते हैं। तो जैसा मैं कह रही थी कि आप अपनी सोल और बॉडी को अलग अलग करके समझ सकते हो। कभी कभी शायद ड्रीम्स में जो होती है, कभी कभी ये लोग ड्रीम्स में देखते हैं कि इनकी सोल ऐसे जगह पर जा रही है, ऐसे लोगों से मिल रही है, जबकि इन्होंने रियल लाइफ में वैसा देखा ही नहीं हुआ है। कभी कभी मैं ऐसा भी हो जाती है कि आप कहीं पर गए नहीं हो, लेकिन ड्रीम्स में वो जगह आपको दिख गई है, और अगर आप वहाँ पर जाते हो तो देखोगे कि सच में आपने जैसा जैसा देखा हुआ था वैसा ही वहाँ पर है। और बहुत कम लोगों के साथ ये होती है, मैं सबसे पहले ही कह दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही एक डीप पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। बहुत कम लोगों ने इसको रियलाइज़ किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये समझ है कि उनकी सोल और उनकी बॉडी अलग है। वो अपनी सोल की आवाज़ को अलग से सुन सकती है और उनका बॉडी क्या चाहता है उनको अलग से ये समझ सकते हैं। तो ये है मेन पॉइंट। और एक चीज़ जो है मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, जो कि मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सभी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कुछ लोग ही करेंगे। नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं कि बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा कि डेथ के बाद हमारी बॉडी से सोल अलग हो जाती है। ठीक है, तो बहुत कम लोगों ने इसके एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जो स्टार सीड्स होते हैं उनमें से बहुत ही कम लोगों ने शायद इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि एकदम मौत के मुंह से जाके वापस आना, मौत को जैसे कि फील करना, रियलाइज़ करना। तो ये बहुत कम लोगों ने शायद महसूस किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे होंगे और कुछ लोगों ने शायद ये महसूस किया है। अगर आपने किया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे खुशी होगी सुन के। बढ़ते हैं, तो चलिए आगे। और यहाँ पर आते हैं कि जो कि 6th नंबर की पॉइंट है वो है आइसोलेटेड। इन लोगों को ना
जब एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ इन लोगों को अकेले रहने में ये बिलीव करते हैं, इनको अच्छा लगता है। कुछ लोग बचपन से होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ इनको स्पिरिचुअलिटी की जितना ये गंभीर भाव इनको होने लगती हैं और ये समझने लगते हैं, तो ये ना आइसोलेटेड हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा झुक जाते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इतना ज़्यादा इनके झुकाव हो जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये जो दुनिया है, जो बाहर की 3D जो वर्ल्ड है, इससे कहीं ना कहीं परे ये रहना चाहते हैं। ये अलग से अपनी दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इनमें ये भावना आ जाती है। ओके, तो ये वाली एनर्जी बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो। इफ़ अगर आप एक स्टार सीड हो, आपको अलग से रहना पसंद हो सकती है और अलग से स्पिरिचुअलिटी के दुनिया में बेसिकली आपको रहना ज़्यादा पसंद होगी, यही मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद लास्ट जो यानी कि 7th जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल एंड काइंड हार्टेड। अरे बाप रे, ये बहुत दिल के सच्चे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ होते हैं, इनका दिल बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं और इनको हेल्प करना बहुत पसंद होता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं जो लोग स्टार सीड्स होते हैं, ये टैरो रीडर हो जाते हैं, लाइट वर्कर हो जाते हैं, एम्पैथ्स हो जाते हैं, हीलर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जर्नी पे ये निकल जाते हैं ज़्यादा स्टार सीड्स जो होते हैं। और सभी हो ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी टैरो रीडर हो जाए, हीलर्स हो जाए, बट इनमें वो पावर होती है हीलिंग की, ये लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आसपास के जो लोग होते हैं उनको एनर्जी दे सकते हैं। लोगों में ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो इनमें भावना होती है उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये और लोगों को हेल्प करते हैं बेसिकली। इफ़ अगर ऐसे नहीं तो वैसे, जैसे कि जो लोग हीलर्स होते हैं और लोगों को हीलिंग करते हैं, लेकिन शायद आप ये पाथ पे नहीं हो, स्पिरिचुअल पाथ पे, लेकिन आप कोशिश करोगे कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प करो। आप अपने लाइफ में ऐसा कर रहे होंगे, दोस्तों के थ्रू, फैमिलीज़ के थ्रू, या फिर जब भी आपको मौका मिल जाए तो कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ लोग को मोटिवेट कर रहे हो, जैसे जैसे मैंने कहा है। तो ये चीज़ भी ना एक स्टार सीड्स की निशानी होती है। ठीक है, तो ये आपको देखनी है आप में है कि नहीं। आते हैं जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्या ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स होते हैं? तो मैं बता दूं 100 में से 90% होते हैं। अभी 10% क्यों नहीं होता है, 90% क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग, जो लोग स्टार सीड्स होते हैं, वो लोग कुछ लोग इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एक्चुअली इतना ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये स्टार सीड्स, इनको भेजा ही जाता है कुछ पर्पस को पूरी करनी है। ओके, तो ज़्यादातर लोगों को भेजा जाता है जोड़ियों में, जो कि जिनको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर भेजा जाता है जोड़ियों में, जिनको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है, तो बहुत कुछ यहाँ पर पता हो सकती है आप लोगों को। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आप दोनों जोड़ियों में आए हो। आप लोगों को इस पे नहीं फोकस करनी है कि आप दोनों की यूनियन कब होगी। ज़्यादातर लोगों ने मैंने ऐसा देखा हुआ है कि चैनल्स पे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ उनकी मुलाकात होगी कि नहीं, इफ़ अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप दोनों की यूनियन होगी कि नहीं। भाई मैं आपको बता दूँ, इफ़ अगर आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ना, तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि जितना इसके ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने पर्पस से दूर हट जाओगे और उतना ही ज़्यादा आप यूनियन से भी दूर हट जाओगे। क्योंकि यहाँ पर आपको भेजा गया है एक पर्पस पूरी करने के लिए, और वो पर्पस जब तक आप पूरी नहीं करोगे तब तक आप दोनों की यूनियन भी नहीं हो पाएगी। जब आपको एक बार समझ में आ जाएगी ना, और आपकी ध्यान, मैं बोल सकती हूँ बेसिकली, जब आपकी ध्यान पूरी तरफ से उस पर्पस के ऊपर आ जाएगी जो, और आपको पता चल जाएगी ये मेरी पर्पस है, मुझे ये फुलफिल करनी है, मुझे ये करनी है, एक बार आपके ध्यान वहाँ पर आ जाए ना, तो खुद ब खुद आपके जो ट्विन फ्लेम है आपके तरफ चले आएंगे। तो ये बहुत एक पावरफुल कपल होते हैं। तो बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होता है कि वो लोग यूनियन में आते हैं, उनकी शादी होती है, लेकिन डेफिनेटली होते हैं। और उन लोग ही होते हैं जिन लोगों को समझ में आ जाती है ये चीज़ कि उनको अपना लाइफ पर्पस पूरी करनी है,
वो यहाँ पर क्यों आए हैं, उनको समझ आ जाती है कि मेरी पर्पस क्या है, वो अपने पार्टनर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं देते हैं, बल्कि उनकी जो पर्पस है उसको पूरी करने की ट्राई करते हैं। और जब भी ये चीज़ होता है ना, तो उन लोगों की यूनियन ज़्यादातर होती है। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। इफ़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यूनियन के पीछे मत भागिए कि आपके पार्टनर कब तक आपको वो क्या कहते हैं कब तक आपको कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, जो भी है। ओके, ट्विन फ्लेम यहाँ पे सोलमेट, बेसिकली मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए यहाँ पर कह रही हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स यूनियन इनकी जर्नी बहुत ही टफ होती है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो इसीलिए मैं स्पेशली यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की बात ही कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बताऊंगी, इफ़ अगर चाहते हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलो, अगर आप चाहते हो उनके साथ आपकी यूनियन हो, उनके साथ एक सुंदर सी आप घर बसाना चाहते हो जो कि आपके दिल में शायद हो सकती है, तो अपने पर्पस के ऊपर ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके झुकाव करो और पता लगाने की कोशिश करो कि आपकी पर्पस क्या है, आपको क्या बेसिकली पसंद है। अभी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों आई हूँ। इफ़ अगर आप स्टार सीड हो और आपको ये सारे कुछ पता चल रही है, तो आपको ध्यान देनी है कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत सुकून देता है। जैसे कि स्टार सीड जो होते हैं उनको हेल्प करना बहुत पसंद होती है, ज़्यादातर लोगों में ही ये चीज़ होती है कि उनको हेल्प करना पसंद होती है, उनको और लोगों की दुख दर्द ऐसे देखा नहीं जाता, वो कोशिश करते हैं कि और लोगों को मोटिवेट कर पाए और लोगों को क्या कहते हैं वो एनर्जी दे पाए। तो इफ़ अगर ये चीज़ आप में है तो कोशिश करो कि आपकी वो पर्पस आप पूरी कर पाओ। जितना ज़्यादा आप अपने पर्पस की तरफ झुकोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी यूनियन करीब होगी। तो आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाई हूँ कि स्टार सीड्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम की जो ये जर्नी होती है, आपको क्या ये था कि ट्विन फ्लेम्स को क्या करनी चाहिए जिससे उनकी पर्पस पूरी हो, उनकी यूनियन हो। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि यूनियन के पीछे भाग रहे हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए मैसेजेस था जो स्पिरिट्स ने मेरे थ्रू आपको दिया है, बल्कि यहाँ पर था कि स्टार सीड्स कौन होते हैं। तो यहाँ पर वो ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर उठ के आया है, तो कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा। और आपको हेल्प हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कितना हेल्प हुआ है। और इफ़ अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो भी बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर और कोई वीडियो लाने की, ताकि आप लोगों की कोई भी ऐसी क्वेश्चन ना रहे। इफ़ अगर आप एक स्टार सीड हो और इस जर्नी पे हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की सारे डाउट्स क्लियर करने की। और आई होप मैं पूरी तरीके से अच्छे से समझा पाई हूँ। ओके, इफ़ अगर आपको समझ में आई है और हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा, क्योंकि उनके बदौलत आप मुझ तक आए हो, मेरे चैनल तक आए हो और आपको ये सारे कुछ पता चला। ठीक है, तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।